कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं। देवउठनी एकादशी को हिंदू सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। इस तिथि को अबूझ मुहूर्त रहता है। भक्तों, चातुर्मास की निद्रा के जागने के बाद श्री हरि विष्णु जी सृष्टि का संचालन अपने हाथों में लेते हैं और सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि पुनः शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन साधक भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इसी दिन तुलसी शालिग्राम विवाह किया जाता है। भक्तों, यदि आप एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम विवाह नहीं करते तो आप एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन तुलसी शालिग्राम विवाह कर सकते हैं। एकादशी या द्वादशी के दिन या फिर पूर्णिमासी के दिन भी तुलसी शालिग्राम विवाह किया जा सकता है। भक्तों, इस बार व्रत किस दिन रखना है? एकादशी तिथि 2 दिन की होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ध्यान से श्रवण करें भक्तों। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 1 नवंबर को सुबह 9:12 पर होगी। इसका समापन भक्तों 2 नवंबर को शाम 7:32 पर होगा। देवउठनी एकादशी का व्रत गृहस्थ लोग 1 नवंबर को और वैष्णव संप्रदाय के लोग 2 नवंबर को रखेंगे। वैसे भक्तों, द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना ही शुभ माना जाता है। दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता क्योंकि इससे पुण्य क्षीण होते हैं, इसलिए द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। भक्तों, श्री हरि विष्णु जी के जागने का सटीक मुहूर्त होता है हरिवासर का समय, इसीलिए वैष्णव परंपरा के लोग द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत रखते हैं। हरिवासर युक्त भक्तों, गृहस्थ लोग पंचांग के अनुसार व्रत रखते हैं। देवउठनी एकादशी व्रत पारण का समय 2 नवंबर को, जो भक्त 1 नवंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे वह 2 नवंबर को दोपहर 1:11 से 3:23 तक व्रत का पालन कर सकते हैं। हरिवासर समाप्त होने का समय इस दिन 12:55 का रहेगा। जो भक्त 2 नवंबर 2025 को देवउठनी एकादशी का व्रत रखेंगे वह 3 नवंबर को व्रत का पारण सुबह 6:34 से लेकर 8:46 के बीच करेंगे।